जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है अनाथ आश्रम। नैना, कल तुम्हारा जन्मदिन है, याद है ना? मैं जैसे ही स्कूल से आऊँगी तुम तैयार रहना। हम साथ ही बाज़ार चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए नया ड्रेस खरीदेंगे और हर बार की तरह मिठाई और फल लेकर अनाथ आश्रम चलेंगे। नैना की माँ ने अपनी बेटी नैना से कहा, माँ, हर बार तो हम मिठाई और फल ही ले जाते हैं, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन का केक भी वहीं काटना चाहती हूँ और इस बार मैं अपनी सारी सहेलियों को भी अनाथ आश्रम ले जाना चाहती हूँ। वो सब मुझसे कहती हैं अनाथ आश्रम कैसा होता है, हमें भी देखना है। इसलिए मम्मी, मैं अपनी सारी सहेलियों को भी लेकर अनाथ आश्रम चलूँगी। सावित्री जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुम्हारी सहेलियाँ तैयार है जाने के लिए तो हम एक बड़ी गाड़ी रिजर्व कर लेंगे और सबको अनाथ आश्रम लेकर चलेंगे। और मुझे तो लगता है कि हर बच्चे को अपने जीवन में एक बार अनाथ आश्रम ज़रूर जाना चाहिए। उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उससे उसको ये पता चलता है कि कैसे बिना माँ बाप के बच्चे अपना जीवन गुजारते हैं। नैना ने अपनी सभी सहेलियों को फ़ोन कर दिया और बता दिया कि मम्मी तैयार हो गई हैं तुम सबको अनाथ आश्रम ले जाने के लिए। अगले दिन सफ़ेद ड्रेस में नैना बिल्कुल परी जैसी लग रही थी और उसकी सारी सहेलियां भी आ चुकी थी। बस केक आने का इंतज़ार हो रहा था और थोड़ी देर बाद केक भी आ चुका था। नैना अपनी माँ, पापा और सहेलियों के साथ अनाथ आश्रम के लिए कार में बैठकर निकल चुकी थी। नैना के घर से अनाथ आश्रम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। जाने में 15 से 20 मिनट लगते थे। सब लोग कार में बैठे हुए थे। तभी नैना की सहेली रितु ने नैना की मम्मी से कहा, आंटी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। सावित्री जी ने कहा, बोलो बेटा, मैं क्यों बुरा मानूंगी। आंटी, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप नैना का जन्मदिन अनाथ आश्रम में ही क्यों बनाती हैं, जबकि हम सब लोग तो अपना जन्मदिन अपने घर में ही बनाते हैं। ये सवाल सुनते ही सावित्री जी कुछ देर के लिए चुप हो गई। सावित्री जी को चुप देखते हुए सभी लड़कियों ने सोचा कि कहीं सावित्री जी को बुरा तो नहीं लग गया। उसके बाद सावित्री जी ने रितु से कहा, रितु, तुम लोगों जितना मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। तुम्हारे पास तो माँ बाप हैं, लेकिन मेरे पास माँ बाप नहीं हैं। मैं जब सिर्फ 8 साल की थी तभी हमारे गांव में एक भयंकर भूकंप आया था। उस भूकंप में बहुत जन और धन की हानि हुई थी और मेरे माँ बाप दोनों घर के नीचे दबकर मर गए। मैं भी उस घर में दब गई थी, लेकिन हमारी सेना ने रेस्क्यू करके हमें बाहर निकाला। मुझ में अभी भी सांसें चल रही थी। कुछ दिनों तक जब मुझे कोई लेने नहीं आया तो सरकार ने हमारे जैसे सभी अनाथ बच्चों को एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया। उसके बाद से वही हमारा घर हो गया। वहीं पर मैं पली बड़ी और उसके बाद बड़ी होकर मैंने उस अनाथ आश्रम से ही बीएड किया और शिक्षक बन गई। बच्चों, मैं वो समय कभी नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए मैं उन बच्चों के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझती हूँ और अपना हर त्यौहार, यहाँ तक कि नैना का जन्मदिन भी वहीं बनाकर आती हूँ। सावित्री जी अपनी कहानी सुनाते सुनाते बिल्कुल भावुक हो गई थी। नैना बोली, माँ का बस चले तो अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान दे दे। अब नैना की सहेलियों को समझ आ गया था कि नैना अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम में क्यों बनाती हैं। सभी बातों बातों में ही अनाथ आश्रम पहुँच चुके थे। नैना गाड़ी से जैसे ही उतरी, अनाथ आश्रम के सभी बच्चे दौड़कर नैना के पास आए। सभी बच्चों ने ताली बजाकर नैना को हैप्पी बर्थडे विश किया। थोड़ी देर बाद एक टेबल पर केक रखा गया। नैना ने केक को काटा। जैसे ही नैना ने केक को काटा, उसकी एक सहेली ने केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर नैना के मुंह पर लगाने की कोशिश की। तभी नैना की माँ सावित्री जी ने उसको रोका और कहा, नेहा, ऐसा नहीं करते बेटा। केक खाने के लिए होता है, मुंह पर लगाने के लिए नहीं होता। इसे मुंह पर लगाकर बर्बाद मत करो। इसे सब लोग मिलकर अच्छे से खाओ और अगर नहीं खाना चाहते हो तो किसी और को दे दो। नैना की सभी सहेलियां और वहां खड़े सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद नैना प्लेट में केक को रखकर अपनी सहेलियों और अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को दे रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा आकर नैना से बोला, हैप्पी बर्थडे दीदी, आप कितनी किस्मत वाली हो। आपका जन्मदिन आप हर साल यहाँ हमारे साथ आकर बनाती हो। आपकी हर फरमाइश आपके मम्मी पापा पूरी करते हैं। आपने कितना अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है और आपके पापा भी जो आप कहती हो वो खरीद कर आपको दे देते हैं।
क्योंकि आपके पास आपके मम्मी पापा हैं। तो आप कितनी किस्मत वाली हो। हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं। नैना की मम्मी उस बच्चे के पास गई और गोद में उठाकर बोली, कौन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तुम हमें मम्मी कह सकते हो। नैना धीरे से अपनी माँ के कान में जाकर बोली, मम्मी अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो इस बच्चे को मैं अपना भाई बनाकर अपने साथ रखना चाहती हूँ। नैना की माँ ने कहा, बेटी थोड़ी देर में इस बारे में तुम्हारे पापा से पूछकर बताती हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर सभी भावुक हो चुके थे। यहाँ तक कि नैना की सहेलियों ने नैना की मम्मी से कहा, आंटी आज के बाद हम सब ने यही फैसला किया है कि हम सब भी अपना जन्मदिन इस अनाथ आश्रम में ही आकर मनाएंगे। कुछ देर के बाद सावित्री जी ने नैना के पापा से उस बच्चे के बारे में बात की और नैना के पापा ने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ नहीं है तो हम इस बच्चे को अपना सकते हैं। और नैना की माँ ने कहा, मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अगले दिन अनाथ आश्रम आकर कानूनी रूप से नैना के मम्मी पापा ने उस बच्चे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो हमें जब भी मौका मिले हमें अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। हम उनको उनका खोया परिवार तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उनका परिवार बन तो सकते हैं, उन्हें खुशियाँ तो दे ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।